अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा ला तुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहली मर्तबा हुज़ूर सैयदी मुफ्ती साहब क़िबला के हुक्म पर मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना शमशेर रज़वी साहब क़िबला ने मुझे कहा, हुक्म दिया। बहुत सारी बातें हज़रत ने मुझसे कहा कि खानका बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ पे चाहने वाले बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। जितनी तादाद उन्होंने बताई मैं कहीं ज़्यादा ही तादाद महसूस कर पा रहा हूँ। माशाअल्लाह। काफ़ी परेशानियों के सामना करने के बाद तब खानका तक पहुँच पाया। वाह। स्टेज पर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान भर के मशहूर तरीन खुतबा और शोरा में से 2-4 दर्जन खुतबा शोरा तशरीफ़ फरमा है, जिसमें हमारे सकाफ़ी साहब क़िबला ख़ुद एक ज़िम्मेदार ख़तीब भी हैं और आज इस जलसे को लीड भी कर रहे हैं। जमाली साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। मुबारक साहब को आपको सुनना है। त्रिवेदी साहब भी तैयार हैं। नकीब साहब ने भी बड़े अच्छे अशार सुनाए। बस 2-4-10 मिनट आप मेरी गुफ्तगू समाअत करें। करम हो। बातें अच्छी लगेंगी तो 10 मिनट की इजाज़त लेकर फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, वाह। ये खानका से अटैच मदरसा, मदरसे के बाद फिर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। आज की तारीख़ में हज़ारों खानकाहों में से ये मुनफरिद 2-4 खानकाहें और भी हैं, जिनमें ये भी खानका शामिल है जो मुरीद बनाने से ज़्यादा मुरीदों के बच्चों को पढ़ाने की फ़िक्र करती है। आए वाह वाह वाह। और जिस खानका में एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है, आज की तारीख़ में 15 से 20 साल के बाद उस खानका के तमाम साहिब सज्जादा कटोरा लेकर उनको निकलना पड़ेगा कौम तक। उसको सामने से यही आवाज़ आएगी, पीर साहब क़िबला मैंने आपका दामन पकड़ा था, आपका मैं मुरीद था, मैं आपको तोहफ़ा दिया, नजराना दिया, किराया भेजा, आपसे मैंने तकरीरें करवाई, जलसे करवाए, हर महफिल में मैंने आपको बुलाया। हुजूर आपने मेरी औलाद के लिए क्या किया? अल्लाह। एक बहुत बड़ा सवाल जब उनके सामने रखा जाएगा, मैं यकीनन आपसे ये कह सकता हूँ कि उस वक्त घबराहट के सिवा किसी दूसरी चीज़ का इजहार वो पीर साहब नहीं करेंगे अपने किरदार से। मगर ये खानकाह रहमानिया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के परवरदा, यहाँ के फर्जंद, इस खानका से जुड़े लोग, इनके एजुकेशनल ढांचे को जब मैंने सुना और हमारे उलमा ने मुझे बताया, डॉक्टर्स यहाँ पे, मिसबाही मुफ्ती यहाँ पे, पढ़े लिखे यहाँ पे, मुसन्निफ यहाँ पे, बावजूद इसके खुद पढ़े और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में कौम के बच्चों को पढ़ाने का जज्बा जिस खानका के साहिब सज्जादा के दिल में है, वो यही खानकाह रहमानिया है। सुभान अल्लाह। और आज की तारीख में मुसलमानों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसी बात पर है। अगर मुसलमान चाहता है कि उनका वक़ार बहाल रहे, उनकी इज्जत बची रहे, मुसलमान बचा रहे, खानका बची रहे, मदरसा बचा रहे, मस्जिदें बची रहें, सारी चीज़ें महफूज रहें, तो इसके लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जिस फील्ड पर काम करने की ज़रूरत है वही फील्ड एजुकेशन है। तालीम पर काम करना मुसलमानों के लिए आज की तारीख में इसलिए भी ज़रूरी है कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया को इल्म का एहसास दिलाया। बहुत अच्छा। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसका एहसास सबसे पहले इस्लाम के पैगंबर ने अपने मानने वालों के बीच अपने एक किरदार से दुनिया के सामने तालीम की अहमियत को आपने उजागर फरमाया था।
अफसोस की बात है कि जिस मुस्तफ़ा का हम कलमा पढ़ते हैं उसी मुस्तफ़ा ने सारी दुनिया को सबसे पहले और सबसे ज़ायद इल्म की अहमियत का एहसास दिलाया। आज उसी पैगंबर के मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजदूर आज मुसलमान है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दुनिया के जिस हिस्से में, हिंदुस्तान के जिस कोने में आप चले जाए, मजदूरी करने वाले, गुलामी करने वाले, नौकरी करने वाले सबसे ज़्यादा आज हमारे बच्चे 25 साल का नौजवान हमारा होता है। ट्रेनों के डब्बों में भेड़ और बकरियों की तरह उसे भर देते। उसे डेली कमाने के लिए कौन बचा? जिसने अभी मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया, इंटरमीडिएट का एग्जाम उसे देना है, उसे इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद उसे कोई अच्छी डिग्री लेकर कोई अच्छा जॉब पाना है। मगर बावजूद इसके उनके पास सारे औकात मौजूद थे, फिर भी वो 25 साल में अपनी तालीम ड्रॉप किया। बाप का प्रेशर बढ़ा कि बेटा जल्दी दिल्ली भाग। पड़ोस का मकान कितना बड़ा बन गया, उसके दरवाजे पर कार आ गई, वो जमीन पे जमीन खरीद रहा है। तू है कि मैट्रिक के चक्कर में किताबें मुताला कर रहा है? छोड़, मैट्रिक की तालीम कंप्लीट हो गई, लिखना पढ़ना सीख गया, यही तालीम तेरे लिए काफी है। अब हमने अपने समाज को आज जिस तरह मजदूरों का समाज बनाकर ट्रेनों में बिठाकर अपने नौजवानों को दिल्ली की तरफ, कलकत्ता की तरफ, मुंबई की तरफ, बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए भेजा है। वो कमाई नहीं साहब, वो हम अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं। वो बाप अपने बच्चों का सबसे बड़ा जालिम है, जिनके बच्चों में पढ़ने की सारी क्वालिटी मौजूद थी, उनके पास पढ़ने का सारा टाइम मौजूद था, मगर उसने कायदे से पढ़ने की न तो तलकीन की, न अपनी औलाद को पढ़ने का उन्होंने वक्त दिया, न उसके पीछे उसने खर्च किए। और इसके बजाय वो मैट्रिक की तालीम को ड्रॉप करवाकर मुंबई भेजा मजदूरी के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपका 25 साल का नौजवान जिसके नाजुक कांधे पर समाज की तमाम तर जिम्मेदारियां रहती है, वो बेटा जब मजदूर बनेगा, वो जब किसी समाज का नौकर बनेगा, वो जब दिल्ली में जाकर मजदूरी करेगा, तो आप समझ सकते हैं उस कौम की क्या हालत होगी, क्या सूरत होगी। जिस कौम के बेशतर नौजवान जाहिल हो, या अगर पढ़ भी लें तो सिवाय मैट्रिक इंटर के कोई ज्यादा तालीम उनके यहाँ न की जाए और ज्यादा तालीम पर तवज्जो न दी जाए। यही आज हमारी सबसे जायद पसमानदगी और तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जाहिलों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ नौकरों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ मजदूरों की तादाद बढ़ गई। हमने अपने बच्चों को गुलाम बनाया, और जिसको अल्लाह ने जमीन दी उसका बाप को चाहिए था कि जमीन बेच के बच्चों को कम से कम पढ़ाता। मगर ये 2-4-10 सालों से ये खबर आम हो गई कि बाप 2 बीघा जमीन बेचकर बेटे को स्कॉर्पियो खरीद के देता। बेटा क्या तालीम पढ़ाई करता, टेंशन मत ले, मेरे पास जमीन है। बेटा तेरा बाप ठेकेदार है, बेटा तेरा बाप पैसा वाला है, ले पैसा 15 लाख की गाड़ी में तुझे खरीद देता हूँ, तू 30,000 महीने का कमाएगा, बारात में गाड़ी दौड़ा दे, 1,000 पर नाइट तुझे मिलेंगे और उसके बाद तू 30,000 पर महीने तू कमाएगा। वो बाप जमीन बेच के अपने बेटे को स्कॉर्पियो देता है, किस लिए? ताकि बेटा पैसा 30,000 कमाए। लानत हो इसी सोच पर कि उसके पास जमीन थी मगर बेटा ड्राइवर बन गया, उसके पास मकान था, पैसे थे, बेटा जाहिल रहा, उसके पास तवानाई थी, ताकत थी, सारी चीज थी, बेटे को ना पढ़ा सका। आज ये खानकाह रहमानिया से मुसव्विर रजा मिसबाही का आपके लिए पैगाम होगा कि साहब जमीन बेचना पड़े बेच दो, मकान बेचना पड़े बेच दो, गाड़ी बेचनी पड़े बेच दो, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े बेच दो, सारी ताकत लगा के बच्चों को पढ़ाओ। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, गाड़ी बेच के पढ़ाना बच्चों को ऐब नहीं, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, जेवरात बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आप 10 बीघा जमीन के मालिक है, आपका बेटा अंगूठा छाप है, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर कार लगी है और बेटा दिल्ली का मजदूर है, ये ऐब की बात है। आप ठेकेदार हैं, बेटा अनपढ़ है, ये ऐब की बात है। आप समाज का मुखिया है, बेटा जाहिल है, ये ऐब की बात है। आप सरपंच है, बेटा जाहिल, अंगूठा छाप और न पढ़ सका, ये ऐब की बात है। इसलिए ऐब इसमें है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। तालीम पर तवज्जो देना आज इस समाज के लिए सबसे ज्यादा तरक्की के लिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान सबसे ज्यादा, किसी को गाली देने की कोई हाजत नहीं। आज इस हमारे मजबूत भारत में, मुकद्दस भारत में हमारा वाकई रियल दुश्मन कोई नहीं,
बिला वजह किसी शाह को, किसी नेता को, किसी पीएम को, किसी सीएम को, किसी मिनिस्टर को वक्त वक्त पर हम उंगली उठा के बोलते कि ये मंत्री हमारी इस हालत का जिम्मेदार है, ये नेता हमारी इस तबाही का जिम्मेदार है। नहीं साहब, हमने सबसे बड़ी तबाही हमने अपनी खुद की है। हमने अपने समाज को बर्बाद करने में 24 घंटा मेहनत की। हमने इदारे तामीर न किए, हमने अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं पाला। हमने अपने आज मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब आप अपने बेटे को आलिम बनाइए। आज भी अगर आलिम बनाने कहूं तो आप ये कहेंगे कि मौलवी साहब वाली बातें कर रहा, ये मौलवी की तादाद बढ़ाना चाहता। नहीं कहूंगा कि आपका बेटा हाफिज क्यों नहीं बना, आपका बेटा मुफ्ती क्यों नहीं बना, आपका बेटा मुहद्दिस क्यों नहीं बनता, कोई कंप्लेंट नहीं। इसलिए ऐसी कौम से अपने बच्चों को आलिम बनाने का एक्सपेक्टेशन करना बेकार है, जिस कौम ने पहले ही आलिमों की तौहीन की हो, आलिमों की तनख्वाह घटाई हो, आलिमों की रुसवाई करी हो, आलिमों की तनख्वाह कम की हो, और आलिमों के पीछे जिस कौम ने पूरी मेहनत लगाकर आलिमों की तरक्की को रोकना चाहा, और वक्त वक्त पर जिस कौम ने यह कहा कि मेरा बेटा आलिम बनेगा भूखे मरेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा क्या कमाएगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा घर नहीं बना पाएगा, मेरा बेटा हाफिज बनेगा कमाएगा क्या, मेरा बेटा आलिम बनेगा हाफिज बनेगा फिर कोई पढ़ा लिखा घर वाला कोई अपनी बेटी को मेरे बेटे के हवाले नहीं करेगा, अपना दामाद कोई होशियार आदमी बनाना नहीं चाहेगा। इसलिए आज इस समाज में आलिमों की तादाद घटती जाती। आपने डिसाइड कर लिया कि आलिम बनाने में नुकसान है, आलिम बेटे को बनाने में फायदा नहीं है, आलिम बेटे को बनाने में बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए जब आपने तय कर लिया है कि आलिम आपका, और अफसोस की बात तो यह है, यही वो कौम है जो कहती है कि मेरा बेटा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, फिर 5 साल के बाद जब उसकी मस्जिद के इमाम से लफड़ा होता है फिर बोलता है कि ये मौलवी बहुत खाता है, ये इमाम बहुत खाता है, ये आलिम बहुत खाता है, इमाम साहब बहुत खाता है। साहब ये क्या स्टैंडर्ड आपके बोलने का है? एक तो आप कहते कि आलिम बनेगा बेटा पहनेगा क्या, आलिम बनेगा बेटा खाएगा क्या, आलिम बनेगा बेटा कमाएगा क्या, आलिम बनेगा बेटा वो अपनी जिंदगी की तमाम तर जरूरियात की तकमील कैसे करेगा। दूसरी तरफ मौलवी का जुब्बा देख के चिढ़ जाता, मौलवी की जूती देख के चिढ़ता, मौलवी को देखकर पसीना छूटता, मौलवी के नजराने देखकर उसको हजम नहीं होता, मौलवी की तनख्वाह देखने के बाद हाफिज जी को जब नजराना 60,000 मिले ये रमजान शरीफ में, बोलता हाफिज जी 60,000 कमा लिए, ये पेट में दर्द इनका होता। साहब ये गलत आपका डिसीजन है। अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आलिम बनने में फायदा नहीं, तो मैं मान गया कि चलो भाई आलिम बनने में फायदा नहीं, तो आप बताइए कि आपने जिस फील्ड को फायदे का फील्ड समझा, जिस मैदान को फायदे का मैदान समझा, जिस मैदान को कामयाबी का मैदान समझा, उस मैदान के ताल्लुक से आपका दामन पकड़ के आपके उलमा सवाल करेंगे कि आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, हाफिज नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, मुफ्ती नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, मगर एक शिकायत आपसे होगी कि आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब बताइए कि आपका बेटा आलिम नहीं बना तो आईएएस क्यों नहीं बना, आलिम नहीं बना आईपीएस क्यों नहीं बना, आलिम नहीं बना डॉक्टर क्यों नहीं बना, आलिम नहीं बना वकील क्यों नहीं बना, आलिम नहीं बना प्रोफेसर क्यों नहीं बना। कितने प्रोफेसर यहाँ पे हैं ऐसे जो कितने गार्जियंस ऐसे हैं जो कह सकते हैं हजरत मैंने अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया, अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, अपने बेटे को वकील बना दिया, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। नहीं बता सकते। ये हजारों के मजमे में मैं दावे से चैलेंज दे सकता हूं, अगर आपको आज नहीं 5 दिन बाद ये पता चल जाए, मेरा नंबर किसी से लेकर फोन कीजिएगा, 10,000 रुपया मैं फोन पे आपको भेजूंगा अगर आप मेरा चैलेंज कबूल करेंगे। ये हजारों लोगों में कोई एक बता दे कि इन साल 2023 में 2024 में मैट्रिक टॉपर बच्चे जो 10 बच्चे बिहार में थे, उन 10 में क्या कोई मुसलमान का बच्चा था क्या, क्या कोई आपका बेटा था क्या, क्या कोई आपका था क्या? मैं दावे से कह सकता हूं जवाब आप नेगेटिव देंगे हजरत नहीं, फिर सवाल होगा 100 में कोई एक दिखाइए तो बताओ, बोलेंगे नहीं। 200 में एक बताइए तो आप बोलेंगे नहीं। फिर मैं पूछना चाहता हूं साहब, जब 10 बड़े तरक्की याफ्ता बच्चों में, ज़हीन बच्चों में, तेज बच्चों में, ज्यादा नंबर अचीव करने वाले बच्चों में, कामयाब तरीन बच्चों में, बिहार राज्य के 10 तेज तर्रार बच्चों में एक बच्चा आपका नहीं, 100 बच्चों में भी एक बच्चा आपका नहीं, 200 में भी एक आपका नहीं, 1000 में एक आपका नहीं, तो किस चीज की तरक्की की उम्मीद आप लगाते हैं? काहे की तरक्की आप चाहते हैं? आपने तालीम पे काम किया नहीं, आपने एहतजाज का मन बनाया, आपने नारे का मन बनाया, आपने किसी नेता को घेरने का मन बनाया।
खुदा की कसम कोई नेता आपका दुश्मन उतना नहीं जितना कि आप अपना दुश्मन है। कुरान कहता है व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान ने ध्यान दिया, ए मुसलमान, बेकार किसी नेता को तू उंगली दिखाता, नेता तेरी तबाही का जिम्मेदार नहीं, अभी नेता तेरी बर्बादी का जिम्मेदार नहीं, तू अपनी बर्बादी का खुद जामिन है, तू अपनी तबाही का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तूने तालीम से अपनी अपनी बेरगबती का इजहार किया, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तेरा बेटा IAS बना नहीं, तेरा बेटा IPS बना नहीं, तू काहे एहतजाज करता, तू क्यों चिल्लाते रहता, तू क्यों अपना हक मांगता। आज हम दुनिया की नजर में वाकई हकीकत में हम जाहिल है। दुनिया में वो लोग तरक्की कर गए जिनको पांव में चप्पलें जिनको नसीब न होती, जिनको पेशाब करने का शऊर तक न हुआ, जिनको तालीम क्या है साहब वो नहीं जानते। आज हर जगह अंबेडकर के नारे लगते, अंबेडकर की इज्जत होती, अंबेडकर की बातें होती। आपको मालूम अंबेडकर की समाज का व्यक्ति जिस समाज में उनके रहते वक्त तक पठन पाठन को हराम समझा जाता, अंबेडकर के समाज में पढ़ना जरूरी नहीं। अंबेडकर के समाज के लोगों के ज़हन में यह बिठा दिया गया था कि पठन पाठन यानी पढ़ना पढ़ाना तेरा काम नहीं, तेरा काम नौकरी करना, तेरा काम गुलामी करना, तेरा काम साहब नौकरी करना, जूते सिलना। मगर भीमराव अंबेडकर ने सोचा मुझे समाज बदलना है, मुझे हालात बदलने हैं, मुझे माहौल बदलना है, मुझे व्यक्ति बदलना है, मुझे 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 अपना मुल्क बदलना है। उसने इस तब्दीली के लिए अपने समाज के दूसरों से ये नहीं कहा कि सारे लोग रामलीला मैदान आ जाओ, तीर धनुष लेके आ जाओ, और तलवार लेके आ जाओ, हम लोग जंग लड़ेंगे, हम हुकूमत से अपना हक मांगेंगे। नहीं नहीं, उसने अपने समाज की गैर मामूली तब्दीली के लिए जिन चीजों को जरूरी समझा उसी को एजुकेशन कहा जाता है। उस जमाने में जब पढ़ना जरूरी नहीं था उनके लिए, उसने अपना नाम बदलकर एडमिशन करवाया एक स्कूल में, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, यहां तक कि PhD तक की डिग्री ली। कहा जाता है 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री दी गई, 3 सब्जेक्ट पर उन्होंने PhD की डिग्री पाई है। अब वो समाज का व्यक्ति जिसके समाज में पढ़ना जरूरी नहीं था, आज उसने पढ़कर ऐसी तब्दीली लाई अपने समाज में कि वो भीमराव अंबेडकर नेता चाहे किस मुल्क का हो, वो इज्जत से नाम लेता अंबेडकर का, वो सलाम करता अंबेडकर को, वो इज्जत करता अंबेडकर की। किस लिए? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। एक अंबेडकर जिसने तालीम से अपने पूरे माहौल को चेंज कर दिया। लानत हो हमारे ऊपर कि हमारे मुस्तफा ने जिस एजुकेशन को हमारे लिए जरूरी समझा, हमने उसी एजुकेशन को अपने समाज से निकाल दिया, उसी तालीम को समाज से निकाल दिया। तालीम अंबेडकर की चीज नहीं, तालीम हमारी दौलत थी। तालीम हासिल करना अंबेडकर के लिए जरूरी नहीं, तालीम हासिल करना पहले हमारे लिए जरूरत थी इस बात की कि हम पढ़ते, अपनी औलाद पढ़ाते। मगर यहाँ क्या देखा जाता, ये मजदूरी करने वाले, ये किसान लोग, ये मजदूर लोग जो दिल्ली में काम करते, वो बोलते चलो भाई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं मजदूर तो बेटा मजदूर, मैं किसान तो बेटा किसान, मैं ठेकेदार बेटा ठेकेदार, मैं रिक्शा चालक बेटा रिक्शा चालक। किसने आपको बताया कि आप किसान हैं, आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? किसने ये आपको सिखाया कि आप मजदूर हैं तो आपके बेटे इंजीनियर नहीं बन सकते? नहीं साहब, आप ईमानदारी से खालिस आप अपनी औलाद की तरक्की के लिए आप मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। किसान अपने बेटे को IAS बनाने में कामयाब होंगे, किसान के बेटे भी डॉक्टर बनेंगे, किसान के बेटे भी IAS और IPS बनेंगे। मगर आपको पढ़ना होगा, आपको तालीम पर तवज्जो देनी होगी। और इस तालीम का मतलब, अब आगे की बात मुझसे सुनिए, बहुत हद तक तालीम पे तो काम हो रहा है, एजुकेशन पे बहुत हद तक काम हो रहा है। हर जगह स्कूल खुल रहे हैं, हर जगह यूनिवर्सिटियां बन रही है, कॉन्वेंट खुल रहे हैं, ट्यूटर मिल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले दिख रहे हैं और पाए जा रहे हैं। हर जगह तालीम पर कहीं ना कहीं काम तो हो रहा है। मगर अगर इस तालीम का फायदा हम अपने सामने तलाश करें तो वाकई आज की तारीख में तालीम का बहुत ज्यादा फायदा हमें नजर नहीं आता। पढ़ा लिखा घर, पढ़ा लिखा समाज, पढ़ी लिखी सोसाइटी, पढ़े लिखे अफराद, पढ़ी लिखी जमात, हर तरफ हम देखते हैं। मगर वही पढ़ी लिखी जमात में आए दिन ऐसी खबर आती है, मालूम पड़ता कि ये बेहतर था कि ये कॉलेज अपनी बेटी को नहीं भेजता, बेहतर था कि अपने बेटे को कॉलेज नहीं भेजता, बेहतर था कि अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता। क्योंकि तालीम की आड़ में एक दूसरी बुराई हमारे यहाँ जन्म ले रही है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे तालीम के नाम पर जब स्कूल छोड़ते हैं, इसको जब घर छोड़कर स्कूल जाते हैं,
उसी स्कूल जाने के क्रम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत उससे हो जाती है जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती। अभी से 2 महीना पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खबर आई, उस खबर ने झंझोड़ के रख दिया हम लोगों को साहब। 50 बच्चियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ली और उन 50 बच्चों का नाम और उनके खानदान का नाम और उनका मजहब जब पुलिस वालों ने बताया, आपको सुनकर हैरत होगी कि वो 50 बच्चियां घर से अपने वालिदैन को ये कह के गई थी कि अब्बा मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ट्यूशन जा रही हूँ। और कई दिनों से उनकी एक हरकत थी जिस पर सख्ती के साथ जब पुलिस उसका पीछा करने लगी, उसके बाद पता चला कि 50 बच्चियों को जो जेलों में पुलिस ने डाला, उन 50 बच्चियों में 49 यानी 49 बच्चियां किसी और समाज की नहीं, वो मुस्लिम समाज की बच्चियां थी जो अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मना रही थी, जो अपने फ्रेंड के साथ टाइम पास कर रही थी, जो अपने दोस्तों के साथ होटल में चाय पी रही थी। साहब ये क्या हम कर रहे हैं? अगर आज हमने अपनी औलाद और अपने बच्चों की तालीम के लिए अगर हम आगे बढ़े हैं तो कम से कम हमें तालीम के साथ साथ दूसरा रास्ता तरबियत का, इस पर भी हमको मुकम्मल तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी बेटी कब उठती है, हमारी बेटी कहां जाती है, हमारी बेटी कहां बोलती है, हमारी बेटी मोबाइल क्यों इस्तेमाल में लाती है, हमारा बेटा क्यों ज्यादा मोबाइल चलाता है, ये कौन देखेगा? ये पीर साहब नहीं देखेंगे, ये खतीब साहब नहीं देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा। दुनिया का कोई तालीमी इदारा आपके बच्चों की तरबियत का जामिन नहीं है, आप अपनी औलाद की तरबियत के जामिन है। अगर आज एक आलिम के घर की बेटी भागकर शादी करती, वो भी गैरों से, ये शर्म की बात है। हम किस चीज को हथियार बनाए? अगर आज हम जैसा मौलवी आपसे ये कहे कि साहब बच्चों को पढ़ाओ वरना बच्चियां मुर्तद हो जाएंगी, बच्चों को पढ़ाओ वरना बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर आप एक मिसाल ला के देंगे। हजरत आप गोड्डा में हुआ क्या कहेंगे, हजरत आप गढ़वा में हुआ क्या कहेंगे, हजरत आप सीवान में हुआ क्या कहेंगे, हजरत पूर्णिया में हुआ आप क्या कहेंगे? वो लड़की पढ़ी थी, वो नमाजी की बेटी, नमाज पढ़ने वाली, नमाज की तरबियत देने वाली, रोजा रखने वाली, रोजा की बातें करने वाली, इस्लाम बताने वाली, इस्लाम जानने वाली, खुद दीन पढ़ने वाली बच्चियां अगर भागकर गैरों के साथ शादी करके ईमान बेच ले तो साहब क्या हमारी इज्जत रहेगी, क्या इस इदारे की इज्जत रहेगी, क्या मुआशरे की इज्जत रहेगी? 50 लाख की यूनिवर्सिटी बना दे, क्या फर्क पड़ने वाला? हमारी बेटी तो भाग रही है, हमारी बेटियां ईमान से आजाद हो रही है, हमारी बेटियां मर्जी की शादी कर रही है। जब आप इस पर नजर दौड़ाएंगे, यहां कमी किसकी थी? क्या खानका की कमी थी, क्या इदारे की कमी थी, क्या तालीम की कमी थी? तालीम के ताल्लुक से उलमा बताते हैं कि तालीम आपकी बेटी को महफूज कर देगी, मगर बेटी भाग रही है, मतलब ये कि बच्ची ने तालीम तो ली मगर तरबियत बच्ची को ना मिल सकी। बेटा तालीम तो लिया मगर तरबियत वो आपसे ना पा सका। इसलिए तालीम के साथ साथ कामयाब तरीन बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी बच्ची पर सख्ती के साथ निगरानी करे। खबरदार, ये जो मोबाइल आप पकड़ा देते, बेटी 9th में मोबाइल पकड़ा दिए, बेटी 10th में मोबाइल दे दिए, ये मोबाइल की दुनिया से अपनी बेटी को आजाद कर दीजिए। 2 दिन रोएगी, 5 दिन खाना नहीं खाएगी, 10 दिन उसको भूखा रहना पड़े, वो भूखा रह जाए। मगर ये नफरती, ये तबाह करने वाली चीज शादी से पहले जो आपने अपनी बेटी को पकड़ा दिया और बाद में मौलाना के सामने इंटरव्यू देके बोलते हजरत मेरी बेटी नमाज पढ़ती थी फिर भी भाग गई, रोजा रखती थी फिर भी भाग गई। अरे रोजा नमाज सब तो करती थी मगर तूने मोबाइल स्नैपचैट के लिए क्यों पकड़ाया था? तूने व्हाट्सएप के लिए मोबाइल क्यों दिया था? वो मोबाइल लेगी, मोबाइल चलाएगी, वो ईंट पत्थर के बीच में रह के भी छलांग लगाने पर कुदरत रखेगी, क्योंकि आपने भागने का हथियार पकड़ा दिया था, आपने तरबियत का एहतमाम नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां ईमान वालों से नहीं, मोमिनों से नहीं, साफ काफिरों के साथ शादियां करती, यहां तक के साफ भड़लने से ये बोलती हमें इस्लाम से मतलब नहीं, हमें ईमान से मतलब नहीं, हमें नमाज से मतलब नहीं, हमें मोमबत्ती से मतलब नहीं, हमें अगरबत्ती से मतलब नहीं, हमें रोजे से मतलब नहीं। ये फिक्र हमारी बच्चों में क्यों आई? क्योंकि आपने आजाद कर दिया। अगर आपकी बेटी कॉलेज जाती है, आपने साइकिल खरीदा, आपने स्कूटी खरीद के दिया, आपने ड्रेसेस का इंतजाम किया, आपने सारे बुक्स खरीदे, आपने अच्छे ट्यूटर का इंतजाम किया, आपने सारे एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए, तो ये कौन देखेगा कि आपकी बेटी किसके साथ पढ़ने जाती है, आपकी बेटी किसके साथ पढ़कर आती है, आपकी बेटी कितनी देर तक वहां पढ़ती है? कामयाब गार्जियन की जिम्मेदारी है वो 24 घंटा अपने बच्चे को, अपनी बच्ची और अपने बच्चों पर वो तवज्जो दें कि उनके बच्चे कब क्या करते हैं। आज अगर आप 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों पे अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, यही 10 साल बेटी
जब 18 साल की होगी तो संविधान की दुहाई देकर आपसे कहेगी, अब्बा ये मेरा बॉयफ्रेंड, मैं इसे हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप अब्बा? अगर बाप बोलेगा बेटी तौबा पढ़, बेटी मत कर शादी, वो बेटी कहेगा, अब्बा मैं आपसे मशवरा लेने नहीं बल्कि आपको मैं इन्फॉर्म करने आई हूँ, ये कानून की किताब मेरे पास है। अब्बा मैं ग्रेजुएट हूँ, अब्बा मैंने तालीम पाई है, अब्बा मैंने हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से तालीम ली है और उस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से मैंने यही सीखा है कि 18 से बाद बेटियां आजाद हो जाती है, वो मर्जी की शादी कर सकती है, वो बगैर मजहब देखे, बिरादरी देखे, अकीदा देखे, कोई तमीज किए बगैर वो जहां चाहे जिससे चाहे वो ब्याह कर सकती है। अब्बा आपको राजी होना हो तो हो, वरना मैं चलती हूँ कचहरी, वहां जज साहब बैठे हैं मेरे हक में फैसला करने के लिए। इससे पहले कि हमारे घरों के हालात ऐसे बदल जाएं, हम अपनी बच्चों के हाथ से मोबाइल खींच ले। नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? एक दिन खींच के दो चार थापड़ उनके गाल में जोरदार तरीके से मार के देखिए तो सही, क्यों नहीं मानेगी? आप उनको खिलाते हैं, आप उनको पिलाते हैं, आपके अंडर वो रहती है, आप उसके बाप है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है इस्लाम ने हमें जो ज़हन दिया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते हैं एनीवन फ्रॉम योर सोसाइटी हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज, तेरे समाज का जो भी व्यक्ति अपने समाज में कहीं भी अभद्र काम करते हुए किसी को देखे तो उसे चाहिए कि उसे रोकने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करे। माँ देखती कि बेटी बात कर रही है छत पर घंटों से, लेकिन माँ मना नहीं करती। एक ही बेड पर माँ सोई है, उसी बेड पर बेटी लेटी हुई है, रात के 12 बज चुके हैं, माँ को पता है कि बेटी का लफड़ा किससे है, मगर आज नहीं बोलती। जब बेटियां भागती तब वो माँ भागकर खान का आकर पीर साहब से कहती, हुजूर तावीज दीजिए, बेटी को पता नहीं किसने क्या खिला दिया, दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, उसको घबराहट है, उसको दिमाग बदल गया है, ये है वो है। मैं कहता हूं साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपने बेटी को शैतान बनकर बहकाया है। आपने जब छत पर अपनी बेटी को किसी से बात करते देखा था, आपको यह हक हासिल था, आप बाल पकड़ के अपनी जूती उठाकर 2 जूती उसके सर पे मार के बोलते कि नालायक, तेरी शादी अभी हुई नहीं, तेरा निकाह अभी हुआ नहीं, मैंने तेरी शादी कराई नहीं, कौन है तुझसे बात करने वाला, ये किससे तू बात कर रही? एक दिन आप मारेंगे, खुदा की कसम घंटों मोबाइल बजता रहेगा, मजाल नहीं उस बेटी को कि वो मोबाइल टच कर दे। नारे तकबीर, जरा आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। वाह वाह, ये आपको करना है, तरबियत का काम आपको करना है। खानका के पीर साहब जाकर घर पर निगरानी नहीं करेंगे, इमाम साहब डंडा लेकर आपके दरवाजे पे खड़े होकर चेक नहीं करेंगे कि किसकी बेटी मोबाइल चलाती है, किसका बेटा मोबाइल चलाता है। ये सारा काम करना आपकी जिम्मेदारी है, और जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो सिवाय रोने के दूसरा ऑप्शन आपके सामने नहीं होगा, और ये हालात ऐसे खराब हो जाएंगे कि फिर आज 2-4 लोगों की बेटियां भाग रही हैं ना, फिर 50 की बेटियां भागेंगी, फिर कोई किसी पर तवज्जो देने वाला नहीं होगा। अगर मेरी बेटियां मेरी बात सुन रही हो तो मैं एक पैगाम दूंगा, मेरी बेटी मत करे ऐसा, मत कर। तेरी वजह से तेरे उलमा की नाक कट रही है, तेरी वजह से तेरे समाज के लोगों के सर शर्म से झुक जा रहे हैं। बेटी इस दुनिया में तेरे चाहने वाले तेरे माँ बाप से ज्यादा कोई इस धरती पर नहीं है। सबसे बड़ा प्यार करने वाला तुमसे तेरा बाप इस जमीन पे है, अगर जिंदा है तो तेरा भाई इस जमीन पर है। ये जो लफड़ा करने वाले लड़के तुझसे मैसेज करते बोलते कि वो तेरे लिए जान दे देंगे, नहीं देंगे जान, कोई जान नहीं देता किसी के लिए। वो तेरे जिस्म के प्यासे रहते, वो तेरी ख्वाहिश की तलबी में वो परेशान रहते, इसलिए ये बहकी बहकी बातें मैसेज में कहते कि मैं जान दे दूंगा। और अगर तुझे आजमाना हो तो एक पैगाम, एक मैसेज, तवज्जो के साथ एक मैसेज आप उस लड़के से आज ही व्हाट्सएप में लिखिए, आज ही लिखिए। अगर किसी लड़के ने तुझसे कहा है कि वो तेरे लिए जान दे देगा, आप उनसे कहिए कि मैं अभी भागलपुर मेडिकल कॉलेज से चेकअप करवा के आ रही हूँ, मेरी दोनों किडनियां फेल बताई गई है, जीने के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, मेरा बाप घर पे नहीं दिल्ली चला गया, भैया पंजाब में काम कर रहे हैं, अभी इसी 2-3 दिन के अंदर मुझे हार्डली एक न एक किडनी की जरूरत है। तूने 1 हफ्ता पहले कहा था कि तू मेरे लिए जान देगा, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, तू आम भागलपुर मेडिकल कॉलेज अपनी एक किडनी दे दे ताकि तू भी जिंदा रह और मैं भी उस एक किडनी। अच्छा है, अच्छा है। आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह वाह,
जान लेने की जरूरत नहीं है। उस लड़का को आज ही मैसेज कीजिएगा कि हमको किडनी चाहिए, अब्बा घर पे नहीं, मुझे किडनी चाहिए, दे दो किडनी, ताकि उस एक किडनी से तू भी जिंदा रहना, मैं भी जिंदा रहूंगी, दोनों शादी कर लेंगे, खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। कसम खुदा की वो लड़का उसी टाइम तेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक मारेगा। उसके बाद मुमकिन हो तो तेरे गांव से वो कभी गुजरना तक नहीं चाहेगा, कहीं तुम रहो तेरा नाम तक नहीं लेगा वो लड़का। वो जान लेगा कि अब ये लड़की जान लेके छोड़ेगी। इसलिए अब चेक करे, कोई आपका प्यारा नहीं, कोई आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं, और वाकई तेरी किडनी खराब हो जाए और तेरा बाप बीमार रहे, बिस्तर पे पड़ा रहे, गरीब शख्स रहे, मजदूर रहे, फाका कश रहे, मस्जिद नगर नगर मुखिया सरपंच विधायक जहां चाहेगा भीख मांगेगा, आवाज लगाएगा दुनिया से, ए दुनिया वालों 10-5 दे दो, मेरी बेटी की किडनी खराब है, अल्लाह मुझे अपनी बेटी का इलाज कराकर उनके लिए किडनी का इंतजाम करके मेरी बेटी की जिंदगी मुझे बचाना है। पता चला ये सारी जान देने की बातें करने वाले सिर्फ खोखली बातें करने वाले हैं, हकीकी मोहब्बत करने वाले तो आपके वालिदैन हैं, आपके माँ बाप हैं। इसलिए माँ बाप की इज्जतों को तार तार करके ऐसा कोई काम तुम मत करो जिसकी वजह से न सिर्फ माँ बाप की नाक कटे बल्कि पूरे समाज का शर्म से सर झुक जाए और वो समाज का हर व्यक्ति ये कहे कि ये क्या हो गया, ये तबाही, ये बर्बादी आप करती हो। जवाब हम लोग को देना पड़ता है। हम लोग जब सोशल मीडिया पर घूमते हैं तो तरह तरह की बातें लोग लिखते हैं मुसलमान बच्चों के बारे में, मगर आज ये पैगाम मुझे उम्मीद है ये अज़ीम शान बारगाह में अगर आपने कबूलियत की वजह से सुना और इस पर अमल करने की आपने कोशिश की तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मैसेज होगा कि सारे गार्जियंस अपनी बेटी के हाथ से पहले मोबाइल छीने, उनको समझा दे कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं बेटी, तुमको पढ़ाई करनी हो तो किताब से पढ़ो, मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं। तुम तो 3 दिन पढ़ाई करोगी, उसके बाद फेसबुक चलाओगी, व्हाट्सएप चलाओगी, ट्विटर चलाओगी, इसलिए लफड़े वाला काम मत करो बेटी। तेरी इज्जत इसी में है, तो कुरान पढ़, हदीस पढ़, मुस्तफा की सीरत पे अमल कर, दुनिया को अमल की दावत दे, इसी में तेरी कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम।